अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जोन पर जोर दिया। इस 45% दर्ज हरारत में तमाम क्लासेस के तलबा के लिए 1 जून से गर्मियों की तातीलात का ऐलान। 1 जून से तमाम सरकारी प्राइमरी मिडिल से लेकर हाई स्कूल तक गवर्नमेंट गरीब ख़ानदानों के आला तालीम याफ्ता लड़कियों को प्राइमरी स्कूल में अयाज के तौर पर काम क्यों करती हैं। जब स्कूलों में तालिब इल्म नहीं तो वो 8 जून तक स्कूलों में क्यों आएंगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू साहब से ये गुजारिश है कि जो आपने छुट्टियों के ऑर्डर्स, गर्मियों की छुट्टियों के ऑर्डर्स किए हैं इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, वो जो 2 ऑर्डर्स किए हैं, एक प्राइमरी स्कूल्स के लिए, एक मिडिल और हाई स्कूल्स के लिए किया है। यानी कि प्राइमरी स्कूल्स को आप छुट्टियां डाल रहे हैं 1 जून से। ठीक है, गर्मी बहुत है, तो क्या ये गर्मी 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के बच्चों को नहीं लगती है गर्मी इस 45 डिग्री टेम्परेचर में? और आपके इस ऑर्डर के साथ प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे और खास तौर के ऊपर 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के बच्चे आपके इस ऑर्डर से नाखुश हैं। सिर्फ ये स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके घर वाले भी परेशान हैं। और घर वाले ही नहीं, यहां तक कि स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो भी हैरान है कि ये डबल ऑर्डर आपने कैसे किया। क्या टीचर्स को गर्मी नहीं लगती? कुछ टीचर्स को आप 1 जून से छुट्टियां डाल रहे हैं और कुछ को आपने ऐलान कर दिया कि 8 जून के बाद छुट्टियां पड़ेंगी और छुट्टी खत्म होने से पहले ही कुछ दिनों में उनको स्कूल में रिपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि स्कूल खोलने की व्यवस्था को देख रेख सके। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो प्राइमरी स्कूलों की, वो पढ़ी लिखी गरीब घरों की बच्चियां, जिनको आप मामूली से 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं डायरेक्टर एजुकेशन को, एजुकेशन मिनिस्टर को और एजुकेशन कमिश्नर्स को कि सरकारी स्कूलों में जो आयाज लगी हुई हैं वो कम से कम भी BA, पोस्ट ग्रेजुएट, B.Ed, M.Ed लड़कियां भी हैं। आप उनको मामूली सी 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं हर साल। आज एक ऑर्डर जो निकला है उसमें गुस्से की बात यह है कि जब प्राइमरी स्कूल जहां पे वो आयाज काम करती हैं, अगर वो 1 तारीख से बंद हो रहे हैं तो उनको 8 तारीख तक क्यों बुलाया जा रहा है? डायरेक्टर साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा को भी जानकारी होनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को भी जानकारी होनी चाहिए। वो मामूली गरीब घरों की आयाज जो है वो दूर दराज के इलाकों से चल करके, पैदल चल करके 2-2, 4-4 घंटे पैदल चल करके इस गर्मी में स्कूलों तक पहुंचती हैं। उनके पास किराया नहीं होता मेटाडोर या बस को देने के लिए। वो किराया आने जाने का बचाने के लिए वो बेचारी बच्चियां पैदल जाती हैं। हर फन है, माँ बाप नहीं, गरीब घरों से है, दूर इलाकों से है। उनकी हर साल में आप उनकी ब्रेक डाल देते हैं। आप उनको ये कहते हैं कि आप नौकरी की मांग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ही जॉब पॉलिसी इन बच्चियों के लिए पढ़ा दें। कितनी मेहनत के साथ वो स्कूलों में बच्चों को तैयार करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, खाना पिलाना खिलाती हैं, उनको पानी की व्यवस्था करती हैं, उनको घर वालों से ज़्यादा प्यार करती हैं, ईमानदारी के साथ। उनके साथ तो हमदर्दाना गौर जो है, जो सरकारी स्कूलों की टीचर्स जो लाखों रुपए तनख्वाह लेती हैं, उनको भी हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए। बहुत सी आयाज की शिकायतें श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, कुकरनाग, कुलगाम, उधमपुर, रियासी, चिसाना, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर की बच्चियों के टेलीफोन कॉल आते हैं कि हमें क्यों नहीं 1 तारीख छुट्टी दी जा रही, हमको क्यों कहा जा रहा है, आगे ही हमारे पास पैसे नहीं है किराया देने के लिए बसेस में। इतनी गरीब लड़कियां इतनी गर्मी में कैसे जाएंगी? ये डायरेक्टर साहब आप इसके ऊपर गौर कर लीजिए और आयस को हमदर्दाना गौर करके, उनके पास आगे ही किराए नहीं होते हैं और उनके यतीम बच्चियां हैं, उनके भाई बहनों के अपने
छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती हैं, माँ बाप नहीं है उनके, और वो रोज ड्यूटी आवर्स में भी 3-4 घंटे चल करके पैसा किराया बिछाने के लिए, और 3-4 घंटे पैदल चल करके घरों में वापस आती हैं। आप तो आपने लगाया उनको आईएएस को, इतनी इतनी दूर हुआ है कि वो अपने घर से आने जाने में पैदल आती जाती हैं वो बच्चियां। इसका ध्यान रखें आप, और उनको भी 1 जून से आप आईएएस को भी छुट्टियां डाल दें। और जो 8 तारीख को छुट्टियां डालनी है, क्या 8वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों को गर्मियां नहीं लगती हैं, उनको भी 1 तारीख से छुट्टियां कर देनी चाहिए। और साथ में आईएएस का खास ध्यान रखना चाहिए, और मैं कहूँगा उनसे हमदर्दाना तौर के ऊपर चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, ZDOs और डायरेक्टर साहब हिदायत जारी कीजिए कि उनके लिए एक जॉब पॉलिसी बनाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाए। और अभी तक डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने सीजनल टीचर्स का क्या किया, और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स का किया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, सरकार ने कोई जानकारी नहीं। कहाँ है पैम की मीटिंग, लापता हो गई है, मिसिंग हो गई है, कोई जानकारी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप बर्बाद कर रहे हैं डायरेक्टर एजुकेशन साहब, आप ट्राइबल बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खेल रहे हैं। वो बच्चे अप्रैल महीने से चले गए हैं, अप्रैल भी खत्म हो गया, मई भी खत्म हो गया, अभी तक सीजनल टीचर्स को आपने लगाया नहीं है। ये आज मैं गुस्सा जाहिर कर रहा हूं सरकारी स्कूलों की आईएएस के लिए भी जो बेइंसाफी हो रही है, और सीजनल टीचर्स के साथ भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बेइंसाफी कर रहा है, उसको लेकर के भी मैं कह रहा हूं कि 3-3 महीनों की तनख्वाहें ईद के मौके के ऊपर ना आईएएस को मिली, ना सीजनल टीचर्स को मिली, ना क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को मिली, ना वीटीज को मिली, और ना ही आपने किसी सरकारी मुलाजिम को ईद के मौके के ऊपर तनख्वाह दी। अफसोस है। ये आईएएस का एक था कि जब प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं तो इनको भी 1 तारीख से छुट्टियां दीजिए। ये कहां से बेचारी 45 डिग्री टेम्परेचर में आती जाती रहेंगी घंटों चल करके स्कूल से, जब स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे। धन्यवाद। सुनील डिम्पल PHEPDD महकमा के खिलाफ पीने के पानी की शदीद बेहरमती और तवील दौरानिए के गैर तयशुदा बिजली की कटौतियों के खिलाफ सख्त एहतजाज की क़यादत कर रहे सुनील डिम्पल सदर मिशन स्ट्रीट जानीपुर हाई कोर्ट रोड पर PHEPDD महकमा के खिलाफ पीने के पानी और तवील मुद्दती बिजली की कटौती के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन ने बिजली के गलत बिलों को जलाया। मीरवाइस वसत कश्मीर सैयद अबुल लतीफ़ बुखारी मरकज़ी जामे मस्जिद बेरवा में खुतबा देते हुए मीरवाइस वसत कश्मीर सैयद अबुल लतीफ़ बुखारी ने नौजवानों से पुरजोर अपील की कि वो मंशियात और दीगर नुकसानदा अशिया से दूर रहें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात का इस्तेमाल माशरे के लिए एक संगीन ख़तरा और वालिदैन, सरपरस्तों और कम्यूनिटी के तमाम तबक़ात पर जोर दिया कि वो नौजवान नस्ल की रहनुमाई करें और उन्हें इस लानत से दूर रखें। नीकी सवाब यम साथ में कुर्बान करो, यम साथ विचार से हक परस्तन से इब्राहिम का सदत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सोई खुदा से मोहब्बत थावन ये तवक्कुल तस्लीम और रज़ा इब्राहिम छ आज सिंस इमाम तस्बीर छ इधर तुम नाम निशान छ रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। देखिए, जो ड्रग्स है, महात्मा गांधी ने कहा था
drugs don't only destroy the body but they destroy the soul. इंसान की जो रूहानी शख्सियत है वो भी ड्रग्स से ख़त्म हो जाती है, इंसान का ज़मीर मर जाता है, इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ खो देता है, हक़ और बातिल की तमीज़ खो देता है। तो दूसरी बात है कि इससे हमारे नौजवान की जो सेहत है वो तबाह और बर्बाद हो रही है, क्योंकि नौजवान जो है वो हमारा मुस्तकबिल है। जब वो ड्रग्स लेता है तो उसकी जो सेहत है वो ख़त्म हो जाती है, वो फेफड़ों की बीमारियों में, जिगर की बीमारियों में, गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला होता है और आखिरकार वो मौत के मुंह में चला जाता है। मैं जो ये अभियान चला है एलजी साहब की तरफ से, मैं उसका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 100 दिन का ये अभियान चलाया, और ख़ास तौर में पुलिस का भी, उनकी भी मैं अप्रिसिएशन करता हूँ कि उन्होंने ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़, ड्रग ट्रैफिकर्स के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की है। मैं एसएसपी बडगाम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो आगे आ जाए और इस ड्रग मैनेस को, इस ड्रग अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए मिलजुल कर कोशिशें करें। एसपी साहब ने जो सबदन गलवापुरा में जो वाक़ा पेश आया था, एक मासूम बच्ची की जिनसी ज़्यादती की गई, उसकी असमत दरी की गई, फिर उसको कत्ल किया गया, तो बडगाम पुलिस ने 36 घंटे में कातिल को बेनकाब किया। इस काम के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह इस वक्त पुलिस यहाँ काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, बडगाम में भी और पूरे कश्मीर में भी, ये सारा ये काम एप्रिसिएशन के लायक है, और हमें चाहिए कि हम पुलिस को भरपूर ताउन दें ताकि हम ड्रग मैनेस और दूसरे जो जराइम है, जराइम का ग्राफ बढ़ गया है, ताकि हम उन पर काबू पा सकें। तो इस सिलसिले में मेरी अपील है तमाम आवाम से कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और ख़ुद भी आगे आ जाएं, वालिदैन भी आगे आ जाएं, ताकि हम ड्रग अब्यूज़, ड्रग मैनेस और जो क्राइम्स हैं, क्राइम का बढ़ता हुआ ग्राफ है, इस पर काबू पा सकें। कि अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते तो ड्रग्स जो होता है इसकी सूरत वबाई बीमारी की तरह होती है। अगर आज मेरा हमसाया ड्रग ले रहा है तो कल मेरा बच्चा भी ड्रग ले लेगा। इसलिए हमें तमाशाई बनकर नहीं रहना है, हमें सबको आगे आना है, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो ट्रेडर्स फेडरेशन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे वालिदैन हो, उस्ताद हो, उलमा हो, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। सुनील डिम्पल ने ईद उल अजहा मस्जिद कादिका तालाब में मनाई है। डिम्पल ने सदरा इनदाम की मुहिम की मजम्मत की। मुसलमानों ने PM मोदी अमित शाह से गाय को जानवर करार और हिंदुस्तान में गाय को ज़िबा ना करने के मुतालबे की तारीफ की। भैया एक जगह से होगा मिलेगा, दो जगह से होगा, यहाँ सिंगल आज शबीर साहब ने, जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम फ्रंट के, इन्होंने बड़ा अच्छा व्यवस्था यहाँ पे की है इस ईद उल अजहा के मौके के ऊपर। और सबसे मोहसिन ने भी, मलिक साहब ने भी, और सबसे बड़ी मुबारक की बात कि हमारे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं और ये देख रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, और अच्छे तरीके से ईद खलीफा तालाब में मनाई जाए। इस मौके के ऊपर डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पे हैं और अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपने किए हैं चौधरी साहब। हम आपको पहले से मुबारक देते हैं और आपने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। और अब मैं कहूँगा कि शबीर साहब भी इसके दो अल्फाज इस ईद के मौके के ऊपर और
पुलिस एजेंसीज का शुक्राना अदा करने के लिए कैसी व्यवस्था एजेंसीज ने की हुई है। सर बाकी सबको पता है, सारी बातें तो डिम्पल साहब ने कह दी हैं। ये कुल मिला के सारी बातें हैं कि आज का दिन खुशी का दिन है। और आपने देखा कि मामला तय किया है कि हम जो गाय को है एक नेशनल एनिमल डिक्लेयर करार देते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी बातें बुला के कम से हमें दुख किया है कि जो सिद्रा में इन्होंने जो ये ड्राइव की, डिमोलिशन की, उसको हम कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों किया, उन पर टारगेट क्यों हुआ ईद के मौके पर। बड़े अफसोस का बात है, दिन में साहब कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं, दिन में साहब थोड़ा ईद की मुबारक जो है जिनको साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। हमें ये है कि मिलजुल के रहना है, हाथ से रहना है, और जैसे जो अनसर हैं जो लगे हुए इससे हमारी यही सुझाव है भाई, सारे जब कह रहे हैं हम मिलके रहेंगे तो आप क्यों मसले उठाते हैं। इसी तरह आपने जम्मू कश्मीर में देखा, खासकर जम्मू जो हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे एक बात इस मौके के ऊपर मैं और भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नलिन परिभाग साहब का, कि जिन्होंने बड़ा अच्छा बंदोबस्त जम्मू कश्मीर में किया। और जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस खुद भी हमारे साथ मिल करके देख रेख कर रही है और ईद मनाने में और ईद की मुबारकें भी दे रहे हैं। ये एसपी साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, ये साबित करता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब, उनके एडीजीपी, आईजीज और पीटी साहब और शैलेंद्र साहब और जोगिंदर सिंह जी, जो आपने ड्यूटीज एजेंसीज की लगाई हुई है वो बड़े बेहतरीन तरीके से खड़ीका तालाब में व्यवस्था की हुई है। खूबसूरत लोग ईद का चांद लग रहे हैं। इधर आज ईद के मौके के ऊपर हम यहाँ पे हमारे शबीर भाई, मोहसिन भाई, हुसैन साहब ने, बाबू हुसैन साहब ने, वानी साहब ने, मोहसिन ने, मलिक साहब ने एक बड़ा अच्छा ईद के मौके के ऊपर एक इतना अच्छा माहौल पैदा कर दिया है खड़ीके तालाब में। यहाँ पे ईदगाह पर यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो क्या दे रहे थे आप, खीर दी जा रही है और अल्लाह ताला से दुआएं की जा रही हैं। सब ने मिलकर के आज हमने ये दुआ की कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारा भाईचारा कायम रहे। और कुछ लोग हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी दुआएं की और ये सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये बताया जाए कि वो सिदरा में डिमोलिएशन ड्राइव किसने चलाई। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपका हुक्म था? क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपका हुक्म था? किसका हुक्म के साथ हमारे सिदरा में आज ईद के पावन मौके के ऊपर हमारे छोटे छोटे बच्चे गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में ये जानना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गलत पैगाम गया है। अब ये इसमें तनाज़ा पैदा हो रहा है मजहबी, लेकिन आज मैं हिंदू धर्म की तरफ से खड़ीके तालाब से ऐलान कर रहा हूँ इन लाखों लोगों की तरफ से कि एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भाईचारा कायम करने के लिए बहुत बड़ा आज ऐलान किया है। और वो जो ऐलान किया है वो ये मांग करी है कि हमारे गौ माता को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए, बिल्कुल हाथ खड़े करके। और साथ में इन्होंने ये भी दुआ की और ये वादा किया है और फैसला लिया है, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि आज के बाद वो गौ को स्लॉटर कुर्बानी नहीं करेंगे। देख लीजिए क्या कहा है, देख लीजिए मोहसिन भाई भी बोल रहे हैं सारे। और आज यहाँ पे ये भी देखिए कि कितने खुशी के साथ हम यहाँ पे भाईचारे के साथ ईद मना रहे हैं। और यहाँ से पैगाम हम भेज रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम जम्मू कश्मीर के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहने दिया जाए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और आज यहाँ से सारे हम ऐलान कर रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को
हमारी रियासत तोड़ी गई, वो रियासत हमको वापस किया जाए। जिस तरीके से रियासत लद्दाख को रियासत का दर्जा दे रहे हैं, स्पेशल स्टेटस 371 दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आपने प्राइम मिनिस्टर साहब वादा किया 5 अगस्त 2019, वो कहाँ है वो? लेकिन आज यहाँ से बड़ा ऐलान जो है हमारे ये मुस्लिम भाइयों ने किया है और ये फैसला किया है कि एक तो कुर्बानी कभी गाय माता की नहीं देंगे, और दूसरा इन्होंने ये ऐलान किया है कि गौ माता को नेशनल एनिमल का दर्जा किया जाए। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, अब आप कितनी जल्दी इसको राष्ट्र माता, नेशनल मदर, नेशनल एनिमल का खिताब देते हैं, ये आपके ऊपर है। और हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो देख लीजिए कैसे आज भाईचारे के साथ हम सारे यहाँ मिला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। काजीगुंड में हज़ारों लोग मरकजी ईदगाह पर जमा हुए, जहां पुरअमन तरीके से रूहानी माहौल में ईद की नमाज अदा की गई। इस पुरमसरत वाक़े पर SHO काजीगुंड ने लोगों को तहदिल से मुबारकबाद पेश की और जमा होने वाले लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की, जिससे भाईचारे, हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। टाइम इख्तामस पे नमाजी बिल वक्त पढ़ने इनके गुजारिशात आसन खास कर वारिया आसन गाय शफा खतर कोरमत इल्तिजा अल्लाह ताला कहते हैं जमान शफाई कामिल आता बेशी या वरियस में गुजरे अल्लाह ताला के तमन मगफिरत क्या तो शहीद तो सोबत तमन मरहूम सकीर ना बानो मरहूम जाना बानो लेके क्या अल्लाह ताला के तमन मगफिरत जन्नतुल फिरदौस आता बेश तमाम हजरात गुजारिश करते हैं कि सब कर पर मुकम्मल बेश गुजारिश के तशफ़्फ़त
डॉक्टर तौसीफ भट्ट ने महिला कमेटी बिजवाड़ा डलगेट की तरफ से सफाई और बेदारी मुहिम को सराहा। मारूफ माहौलियाती कारकुन डॉक्टर तौसीफ भट्ट ने नेहरू पार्क से डलगेट तक एक जामे सफाई और माहौलियाती बेदारी मुहिम शुरू करने के लिए महकमे कमेटी बोचवारा डलगेट की कोशिशों की तारीफ की। शुरू होने वाली इस मुहिम में न सिर्फ इलाके में सफाई को बरकरार रखने पर तवज्जो दी गई बल्कि अवामी बिलखुसूस नौजवान नस्ल में माहौलियाती हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ पेशे से एक एजुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट पिछले 22 साल से एनवायरमेंट पे काम कर रहा हूं और मेरे लिए एक बहुत ही एजाज की बात है कि जो हमारी मोहल्ला कमेटी बुछवारा डलगेट है उन्होंने एक आज बहुत बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि आपकी रिकॉग्निशन मिलती है बहुत टाइम के बाद। लेकिन मैं उन सारे अपने जो यंग हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि कीप वर्किंग। एक दिन ऐसा आता है जब आपके अपने लोग भी आपको सराहना देते हैं जो आप काम करते रहते हैं। इसी ज़मन में जो मोहल्ला कमेटी हमारी बुछवारा है उन्होंने एक सफाई का अभियान स्टार्ट किया है। मैं हमेशा समझता हूं जब तक कमेटीज, मोहल्ला कमेटीज, मस्जिद कमेटीज जब तक ये अपना रोल अदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बुछवारा डलगेट जो मोहल्ला कमेटी है, जैसे उन्होंने आज एक सफाई का अभियान स्टार्ट किया है फ्रॉम नेहरू पार्क टू डलगेट, और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हमारा कश्मीर का वो एरिया है बुलवाड़ का जहां मैं खुद रहता हूं, जो एक टूरिस्ट एरिया है, और हम अपने टूरिस्ट को एक अच्छा वातावरण दें। जब वो यहाँ पे आए उनको ये पता चले कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो साफ सफाई का हम ख्याल रखते हैं। खाली हमें सरकार पे नहीं रखना है, हमें देखना है एज ए कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि 100 दिन का नशा मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है जो हमारे ऑनरेबल एलजी सर ने स्टार्ट किया है। उसमें भी जब तक मोहल्ला कमेटीज, मस्जिद कमेटीज अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे तब तक वो कामयाब नहीं होगा फुली। ऐसे ही जैसे बुछवारा मोहल्ला कमेटी ने जो डलगेट बुछवारा मोहल्ला कमेटी डलगेट ने जो एक अभियान स्टार्ट किया है, मैं आई एम हैप्पी टू बी एम्बेसडर ऑफ दिस, और मैं सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने एंड से इस पे ताउन करें। न कि खाली ये बुछवारा कमेटी तक ही, मोहल्ला कमेटी तक ही महदूद रहना चाहिए, ये पूरे कश्मीर में फैलना चाहिए। 22 साल से इसे काम करते हुए आज मैं बहुत खुश हूं कि आज बुछवारा जो मस्जिद कमेटी और मोहल्ला कमेटी डलगेट है वो आज सामने आए। उन्होंने अपना एक बाज़ाब्ता बैनर, इस बैनर के तहत हम नेहरू पार्क से लेकर डलगेट तक पूरे इलाके की सफाई भी खुद करेंगे, और हम जितनी भी कमेटीज है, चाहे मस्जिद कमेटी है, मोहल्ला कमेटीज है, उनको इन्वॉल्व करेंगे, न कि खाली यहां तक बल्कि पूरे कश्मीर तक। और यहां पे मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग अभी छोटा मोटा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स काम करना चाहते हैं या काम करें, वो करते रहें। रिकॉग्निशन किसी न किसी दिन मिलती है, जरूर मिलती है, और अगर आप इसलिए करेंगे कि आपको खाली रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। बट यू कीप ऑन वर्किंग, इंशाल्लाह अल्लाह इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आज जुमा भी है, मैं सब सारे जितने भी हमारे मौलवी साहिबान हैं जो आज खुतबा देंगे वो जरूर अपने 5 से 10 मिनट एनवायरनमेंट पे, माहौलियात पे भी अपने लोगों को बताएं। हमारा दीन हमें कहता है कि सफाई नस्ब ईमान है, इस ईमान को कम से कम पहले हम मुकम्मल करें और बाकी जो भी चीजें हैं वो फॉलो हो जाए। मैं फिर से एक बार जो हमारी मोहल्ला कमेटी बुछवारा डलगेट है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस मुहिम का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और मेरी तरफ से और मेरे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ से इनका पूरा ताउन रहेगा। इंशाल्लाह ये अभियान हम आज से स्टार्ट करेंगे, और मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस बार जो हमने अपील की थी कि वाटर बॉडीज स्पेशली जो हमारा डल है उसको सेफ रखने में, वहां पे हमने ओफल्स या सैक्रिफिशियल एनिमल्स के वेस्ट नहीं देखे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। Yatkina थोड़ा आवाज लो, मैं बोल तो सी हाँ ठीक है, आवाज है ठीक। दासी है जो ठीक है। युवा राजपूत सभा एहतजाज जम्मू में मुनक़िद किया गया, और इस मौके पर हालिया रिमार्क्स की भी मज़म्मत की गई। तफसीलात के मुताबिक युवा राजपूत सभा ने जम्मू में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, उनके हालिया रिमार्क्स की मज़म्मत की। सैकड़ों की तादाद में सभा मेंबरान बकरम चौक पर जमा हुए और डोगरा चौक की तरफ मार्च करते हुए नारे लगाए और पुतला नजर आतिश किया। अमन व अमान की किसी भी सूरत हाल को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। मुर्दाबाद
प्रदर्शन जो रहा आज यहाँ साफ तौर पर जो रहा है चीफ मिनिस्टर उस कुत्ते इंसान के खिलाफ है जिन्हें सारी गौ माता की उम्र तय की थी और जिन्हें सारी गौ माता का अपमान किया है। युवा राज्य सभा कंडम कर दिया और जब फिर भाजपा सरकार और जम्मू कश्मीर की लोकल भाजपा पार्टी जड़ी है इधर पर अपनी सफाई नहीं देख इन्नी देर तो जो सारे विरोध प्रदर्शन है वो चलते रहेंगे चाहे पूरे वास्ते सानू भाजपा के दफ्तर जाकर आप करना पो आप नहीं करके लेकिन तो जवाब शुरू मंगे और उन्हें लोगों की भी अपने चाहे जरा 1 महीना पहले एसडीएम तहसीलदारों को चिट्ठियां लिए जा रहे कि गौ माता की राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। आज कुछ ना लोग सामने क्यों नहीं आते सानू एक चेहरे का पता है अज थोड़ी जरूरत है अज थोड़े लोगों की बाहर आने का मौका है क्योंकि सारी मां पर टिप्पणी की है सारी मां भी उम्र तय की उस चीफ मिनिस्टर ने जड़ी खंडन करना चाहिए सरकार भी आखना चाहना जिसमें वोट लेने उसमें गौ माता सनातन हिंदू सब आगे लेकिन जिसमें सारी गौ माता पर कोई टिप्पणी करेगा तो सरकार जी है चुप्पी साधी लेंदी है कदे भी अस बर्दाश्त नहीं करके हर उस इंसान के खिलाफ है जरा सारी गौ माता के खिलाफ बोलेगा। मैं जम्मू कश्मीर के पुलिस और यूनियन भी आखना चाहना कि जेरी वंश वार्निंग सारे जम्मू कश्मीर में भी दिन राती को देखो शरेआम हो गया पर अंकुश लगाओ जो तो लोग अंकुश नहीं लगा के फिर युवा राजपूत सभा के बाहर आना पौना फिर तुम्हें जवाब देना मुश्किल हो जाना। मैं साफ कड़े शब्द चीफ मिनिस्टर की शिविंदु अधिकारी जी अस पुतला भी फूका निंदा कर रहे हैं उसे जवाब देना पौना है भारत वर्ष की ना कि जम्मू कश्मीर की कि आखिर ऐसी मानसिकता उन्हें दिमाग में छुना पड़ी बयान दिता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ओपी शेरूवाली फुल एक्शन मोड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट हाइड आउट्स पर फ्रेश असॉल्ट लॉन्च कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अब 7वें दिन में इंटर कर चुका है। आर्मी और सिक्योरिटी टीम्स डेंस फॉरेस्ट एरियाज में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं और हाई अलर्ट मेंटेन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान सर्विलेंस और एरिया डोमिनेशन भी टाइट। सिक्योरिटी एजेंसीज हर मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं। राजौरी में एंटी टेरर ऑपरेशन इंटेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पर। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।